हम सब के साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर होता है कि गुस्से में मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है या कोई ऐसा काम हो जाता है जिस पर बाद में सिर्फ पछतावा ही होता है। तो आज हम इसी ताकतवर जज्बे यानी गुस्से को समझने की कोशिश करेंगे, वो भी एक ऐसे खुतबे की रोशनी में जो इस पर काबू पाने के सारे राज खोल देता है। चलें शुरुआत करते हैं इस सबसे बुनियादी नसीहत से। एक सहाबी ने मशवरा मांगा और उन्हें यही जवाब मिला। उन्होंने फिर मांगा, जवाब फिर वही था। इस तकरार से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितनी अहम बात है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ताकतवर नसीहत को समझेंगे, फिर देखेंगे कि क्या गुस्सा कभी जायज़ भी हो सकता है। उसके बाद गुस्से से होने वाली तबाही पर बात होगी। फिर हम लोगों की 4 इक़साम देखेंगे कि वो गुस्से से कैसे निपटते हैं। उसके बाद काबू पाने के कुछ अमली तरीके और आखिर में सबसे ऊंचे दर्जे यानी बुर्दबारी पर बात करेंगे। तो आखिर वो कौन सी नसीहत थी जो इतनी अहम थी कि उसे बार बार दोहराया गया? आइए इसके पीछे की कहानी को और उसमें छुपे गहरे सबक को समझते हैं जो एक कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, हिकमत और दानाई का समुंदर मौजूद था। हजारों बातें बताई जा सकती थीं, लेकिन हर बार सिर्फ एक ही बात पर जोर दिया गया, गुस्सा ना करो। ये इस बात का सबूत है कि अगर कोई इंसान सिर्फ अपने गुस्से पर काबू पा लेना तो उसकी जिंदगी की आधी से ज्यादा मुश्किलात तो खुद ब खुद ही खत्म हो जाएं। अच्छा, तो अब एक सवाल जहन में आता है, क्या हर तरह का गुस्सा ही बुरा है? क्या कभी गुस्सा करना ठीक नहीं होता? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ता सामने आता है। जी हाँ, गुस्से की एक किस्म ऐसी भी है जो ना सिर्फ जायज़ है बल्कि बाज़ औक़ात ज़रूरी भी हो जाती है। तो देखें, फर्क बिल्कुल साफ है। एक गुस्सा वो है जो अपनी ज़ात के लिए, अपनी अना के लिए, अपने ज़ाती मामले पर आता है। इस गुस्से को दबाने का हुक्म है। लेकिन एक दूसरा गुस्सा है जो अल्लाह के दीन के लिए, उसके उसूलों की खिलाफ वर्जी पर आता है, और ये एक ज़रूरी रद्द अमल है। और इसकी मिसालें भी बड़ी ज़बरदस्त हैं, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा जब उन्होंने अपनी कौम को बिछड़े की पूजा करते देखा, या फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस इमाम पर नाराज़ होना जो इतनी लंबी नमाज पढ़ाता था कि लोग जमात से भागने लगे। ये मिसालें बताती हैं कि उसूलों के लिए गुस्सा करना कमज़ोरी नहीं बल्कि ईमान की अलामत है। तो एक तरफ तो ये जायज़ गुस्सा है जो उसूलों की हिफाजत करता है, लेकिन दूसरी तरफ है वो ज़ाती गुस्सा, और वो क्या तबाही मचाता है। आइए अब इस बेलगाम जज्बे के खौफनाक नताइज पर एक नज़र डालते हैं। इसके बारे में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि गुस्से की शुरुआत एक तरह का पागलपन है और इसका इख्तिताम हमेशा शर्मिंदगी और पछतावे पर होता है। और ये सफ़र कितना खौफनाक है। शुरुआत होती है एक बुरी बात से, एक गाली से, फिर बात बढ़कर झगड़े तक पहुंचती है, फिर हाथापाई शुरू हो जाती है, और खुदा ना करे इस सफ़र कत्ल जैसे सबसे बड़े गुनाह पर ख़त्म हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे जंगल में एक मामूली सी बात पर एक इंसान ने दूसरे की जान ले ली। और ये जहर, ये सबसे पहले हमारे सबसे करीबी, सबसे प्यारे रिश्तों को खा जाता है। गुस्से में तलाक़ें हो जाती हैं, वालिदैन और बच्चों के बीच ऐसी दीवारें खड़ी हो जाती हैं जो कभी नहीं गिरती, और उस्ताद और शागिर्द का मुक़द्दस रिश्ता भी ख़राब हो जाता है। अच्छा, अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, क्या सब लोग एक ही तरह से गुस्सा करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुस्से के मामले में भी लोगों की 4 अलग-अलग किस्में होती हैं। आइए देखते हैं कि ये 4 किस्में कौन सी हैं। तो यहाँ 4 प्रोफाइल्स हैं। एक वो जिसे गुस्सा जल्दी आता है और जल्दी चला भी जाता है, ठीक है, एक अच्छी आदत, एक बुरी। दूसरी किस्म वो है जिसे गुस्सा देर से आता है लेकिन फिर जाता भी देर से है, ये भी मतवाज़िन है। लेकिन तीसरी किस्म सबसे बुरी, जिसे गुस्सा भी जल्दी आए और ठंडा होने में बहुत देर लगाए। और चौथी सबसे बेहतरीन किस्म वो है जिसे गुस्सा देर से आए और अगर आ भी जाए तो वो फ़ौरन पुरसकून हो जाए। तो मसला भी समझ आ गया, और ये भी कि लोगों की अक़साम कैसी होती हैं। अब असल सवाल ये है कि क्या जाए, इसका हल क्या है? खुशकिस्मती से इसका एक बहुत ही अमली स्टेप बाय स्टेप हल बताया गया है जिसे कोई भी अपना सकता है। तो ये है वो 4 कदमों वाला प्रोटोकॉल। जैसे ही गुस्सा महसूस हो फ़ौरन ये करना है। पहला कदम, शैतान से अल्लाह की पनाह मांगें। दूसरा, पानी का इस्तेमाल करें यानी वुज़ू कर लें। तीसरा, अपनी पोजीशन बदल लें, खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं। और चौथा, अगर कुछ भी काम ना करे तो बस इस जगह को छोड़कर थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं। लेकिन बात सिर्फ गुस्से को कंट्रोल करने पर ख़त्म नहीं होती। नहीं, असल मंजिल वो इससे भी कहीं आगे है। एक ऐसी खूबी अपने अंदर पैदा करना जो गुस्से की जगह ही ना छोड़े। और इस खूबी का नाम है हिल्म यानी बुर्दबारी। यह सिर्फ गुस्सा ना करना नहीं है,
یہ تو اس سے بہت اونچی چیز ہے۔ یہ وہ صلاحیت ہے کہ کوئی کتنا ہی اشتعال دلائے، کتنا ہی برا بھلا کہے، انسان پھر بھی پرسکون اور باوقار رہے۔ یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور روحانی پختگی کی سب سے اونچی منزل۔ تو پھر اصل پہلوان کون ہے؟ اصل طاقتور کون ہے؟ وہ نہیں جو کسی کو کشتی میں گرا دے، نہیں، بلکہ اصل طاقتور وہ ہے جو غصے کے طوفان میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اصل طاقت جسم کی نہیں، نفس پر کنٹرول کی ہے۔ اور اس اندرونی جنگ کا، اس کوشش کا، غصے کا گھونٹ پی جانے کا انعام کیا ہے؟ ذرا تصور کیجئے، قیامت کے دن جب ساری مخلوق جمع ہوگی، ایسے شخص کو سب کے سامنے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جاؤ، جو انعام پسند ہے اپنے لیے چن لو۔ اس چھوٹی سی کوشش کا کتنا بڑا بدلہ ہے۔ تو یہ پورا سفر ہمارے سامنے ہے، غصے کے جنون سے لے کر بردباری کی بلندیوں تک کا راستہ۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک غصے کی کس قسم میں آتا ہے، اور اس راستے پر ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا۔